वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 44। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो आकृति को मनाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ आकृति रूठी हुई थी। आकृति तो बस थोड़ा सा नाराज़ होने की कोशिश कर रही थी। बाकी तो वो अनाया के लिए जो सरप्राइज़ प्लान कर रही थी वो तो अनाया ने रूम में आकर फेल कर ही दिया था। अब यहाँ अनाया जो है वो आकृति को देखती है। आकृति बेड पर जाकर बैठ चुकी थी। अब आगे सुनते हैं। आकृति मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई थी। अनाया उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मैंने किया क्या है? अच्छा, आप बॉस हैं, मैं नहीं बताऊंगी कि कोई बॉस, मैं बॉस हूँ। ओके, आप कहें तो मैं नेम प्लेट लगवा देती हूँ। तो तभी जो आकृति है उसे देखती है। अनाया आकृति को इतने गुस्से में देखकर कहती है, ओह देखिए, माफ़ कर दीजिए महारानी साहिबा। तो आकृति और गुस्से में देखती है और कहती है, मैं महारानी? हाँ। तो अनाया कहती है, नहीं रानी। तो आकृति कहती है, रानी? कहाँ की रानी? कैसी रानी? तभी अनाया कहती है, हमारे दिल की रानी। तो आकृति उससे दूर होती है और दूसरी तरफ फेस कर बैठ जाती है और कहती है, मुझे फ्लर्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो अनाया उसके सामने जाकर बैठती है और कहती है, मैं फ्लर्ट कर भी नहीं रही हूँ। तो आकृति कहती है, मतलब? अनाया कहती है, मतलब ये कि यू आर क्वीन ऑफ माई हार्ट। तो आकृति उसे देखती है और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। अनाया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, कहाँ जा रही है? तो आकृति कहती है, वो डिनर बनाना है। तो अनाया कहती है, हाँ तो डिनर बन जाएगा, कोई भी बना देगा, आपको क्यों जाना है? आकृति कहती है, मैं बनाऊंगी। अनाया कहती है, ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ, साथ में बनाने चलते हैं। आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, वो देखिए, वो नया वॉल फ्रेम है क्या? और ऐसे जो है वो उस तरफ इशारा करती है। आकृति उधर देख ही रही थी। तभी जो अनाया है वो उसकी चीक्स पर किस करके अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। यहाँ आकृति का जो हाथ है वो उसके गाल पर था और साथ ही साथ जो है वो ब्लश भी कर रही थी। तभी जो अनाया है वो वॉशरूम से बाहर आती है। आकृति उसके तरफ देखती है। अनाया कहती है, चलें? आकृति कहती है, वो कुछ नहीं, चलिए। तो आकृति और अनाया नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद जो है अनाया आकृति के साथ किचन में थी और यहाँ अनाया जो है वो कहती है, बताइए क्या बनाना है? तो आकृति कहती है, आपको क्या खाना है? अनाया कहती है, मुझे, मेरे खाने से क्या है, आप जो कुछ भी बनाएंगे हम वो भी खा लेंगे। तो आकृति उसके पास जो नाइफ थी उसे दिखाते हुए कहती है, अच्छा आप कुछ भी खा लेंगी? अनाया कहती है, दूर करिए तो आकृति देखती है कि उसके हाथ में नाइफ है। वो तुरंत ही उसे पीछे करती है और कहती है, आई एम सॉरी। अनाया कहती है, ओह भगवान, जान निकल गई थी मेरी। आपको डराना ही है तो तलवार ये सब पीछे रखे आया करिए, ऐसे ही डराइए, मैं आपकी आंखों से देख कर डर जाऊंगी, ऐसे डराने की क्या ज़रूरत है? और इतना कहकर वो आकृति के करीब आती है और उसकी कमर पर अपना हाथ रखती है और कहती है, इन नाजुक से हाथों में ये नाइफ, ये इतना गुस्सा इन आँखों में शोभा थोड़ी इतना देता है। इन आँखों में तो ये खूबसूरती, ये प्यार, ये एहसास, ये सब काफ़ी है। तभी आकृति उसे पीछे की तरफ पुश करती है और कहती है, आप जाइए, मैं बना लूँगी। अनाया कहती है, नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। आकृति कहती है, आप जाइए। अनाया कहती है, नहीं प्लीज़ ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, ओनली काम, ओके। तो अनाया कहती है, ओके, जो हुकुम मैडम साहिबा। जिसके बाद जो है वो कुछ बर्तन उठाती है, कुछ वेजिटेबल्स उठाती है और कहती है, एक काम करते हैं, पुलाव बना देते हैं, मिक्स वेज बना लेंगे और कोई ग्रेवी वाली सब्जी। तभी जो आकृति है वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका बाहर चलता रहता है आपके क्लाइंट्स के साथ ये सब खाना, नॉर्मल दाल चावल बना दूँगी, रोटी आप बना लीजिए, बन जाएगा खाना। तो अनाया कहती है, दाल चावल रोटी बस इतना ही? तो आकृति कहती है, क्यों, आपको 56 भोग चाहिए?
अनाया कहती है नहीं 56 क्या, एक ही चलेगा। तो आकृति कहती है बस तो फिर जाइए आटा लगाइए। अनाया कहती है मैं आटा लगाऊं? आकृति कहती है आपके अलावा कोई तीसरा है यहाँ? अनाया कहती है नहीं, फिर मैं ही लगा दूंगी। और ऐसे जो है वो एक बाउल उठाती है, उसमें आटा लेती है और थोड़ा सा पानी डालती है। अब पानी कम हो रहा था बार बार, इसलिए वो एक साथ पानी डाल देती है। अब जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है। तभी आकृति वेजिटेबल्स कट करते हुए उसका ध्यान अनाया की तरफ जाता है। अब वो अनाया को देखती है, फिर आटे को देखती है, फिर अनाया को देखती है और फिर आटे को देखती है और कहती है ये क्या किया आपने? यहाँ तालाब नहीं बनाना था आपको, सिर्फ आटा लगाना था। तभी अनाया कहती है तो मुझे कौन सा तालाब बना के यहाँ तैरना था, वो गलती से ज़्यादा हो गया। मैं बार बार डाल रही थी, बार बार कम हो रहा था तो ज़्यादा हो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है, अब देख लीजिए। तभी जो आकृति है वो कहती है इसे छोड़िए और जाके हैंड वॉश करिए। अनाया कहती है नहीं, मैं आटा ज़्यादा कर लेती हूँ। तो आकृति कहती है इतने लोग हैं घर में खाने के लिए जितना आप आटा लगा लेंगी? अनाया कहती है नहीं तो। आकृति कहती है इसे छोड़िए। अनाया कहती है तो देखिए मुझे आपकी हेल्प करनी है। आकृति कहती है आप मेरी बस एक हेल्प करिए। अनाया कहती है क्या? आकृति कहती है यही कि आप मेरी कोई हेल्प मत करिए और जाइए यहाँ से। और ऐसे वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। अनाया कहती है हाथ तो धो लूँ? तो आकृति कहती है जाइए। और यहाँ जो अनाया है वो जाकर हैंड वॉश करती है और फिर एक चेयर उठाकर लाती है और वहीं काउंटर के सामने बैठ जाती है। अब यहाँ आकृति अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कर रही थी। तभी अनाया कहती है मैं हवा कर दूं ताकि आपको गर्मी ना लगे। आकृति कहती है आप चुप रहिए, आपसे यहाँ बैठने किसने कहा? जाइए और वहाँ बैठिए, और ये चेयर यहाँ की नहीं है, जहाँ की है वहाँ रखिए। अनाया कहती है एटलीस्ट देखने तो दो। आकृति कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दादी को बुलाती हूँ। और ऐसे वो कहती है दादी। तभी दादी और अक्षु वहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ जो अनाया है वो तुरंत ही चेयर साइड रखती है और वहाँ काउच पर जाकर बैठ जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। तभी दादी और अक्षु बाहर आकर कहते हैं हाँ आकृति क्या हुआ? अक्षु कहती है भाभी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूम भोली वाली बनकर बैठी हुई थी कि अब तो डांट पड़ ही जाएगी। तभी आकृति जो है वो अनाया की तरफ इशारा करती है। दादी और अक्षु उसके पास आकर बैठते हैं। अक्षु कहती है दी आपने भाभी को परेशान किया क्या? अनाया कहती है परेशान? और मैं? ना 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 कभी नहीं। तभी जो अक्षु है वो कहती है दादी देखो, इनके हाथ देखो। तो दादी उसके हाथ ध्यान से देखती है और कहती है बेटा ये आटा कैसे आया? अनाया कहती है मैंने तो साफ किया था, झूठा नहीं क्या ये? तभी जो आकृति है वो कहती है दादी ये मेरी हेल्प करा रही थी और पता है हेल्प तो की नहीं पर काम ज़्यादा बढ़ा दिया। अनाया कहती है मैं करने आ रही थी, मैं फिर से आऊँ क्या? आकृति कहती है चुपचाप वहीं बैठिए। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। अनाया कहती है कोई इज्जत ही नहीं है मेरी, सब इंसल्ट करते हैं। तभी यहाँ जो अक्षु है उसका फ़ोन रिंग होता है। अक्षु देखती है कि किसी अननोन नंबर से कॉल है। अक्षु कहती है दी मैं आई, और इतना कहकर जो अक्षु है वो वहाँ से चली जाती है। अक्षु कॉल पिक करती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल होता है। अक्षु कहती है हाँ बोल। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है क्या है, दी के यहाँ गई है तो दी के यहाँ ही रह गई है, कब आएगी तू? अक्षु कहती है क्यों, तेरी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है अगर मैं नहीं आ रही तो? कहती है आ जाना यार, कितना वक्त हो गया है। अक्षु कहती है अभी नहीं, कुछ दिन और रुकूंगी फिर आ जाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है ठीक है यार जल्दी आ जाना। और तुझे पता है? तभी अक्षु कहती है क्या? तो कहती है एक लड़की आई है, बहुत अच्छी है। तभी अक्षु कहती है तो मैं क्या करूं? तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ तुझे क्या इंटरेस्ट, चल मैं रखती हूँ। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अक्षु है वो अनाया के पास आकर बैठ जाती है। अक्षु का जो फेस है वो थोड़ा सा डल था। तभी अनाया कहती है क्या हुआ, किसका कॉल था? डैड का? तो अक्षु कहती है नहीं दी, डैड का कॉल नहीं था, वो जस्ट मेरी फ्रेंड का कॉल था, वो कह रही थी बहुत दिन हो गए मैं आ जाऊँ। तो अनाया कहती है तो क्या सोचा है तुमने? तो अक्षु कहती है अभी नहीं जाऊँगी, मैं कुछ दिन और रुकूंगी। आप क्यों मुझे भगाना चाहती है? दादी बोलो ना दी से। दादी कहती है अनाया बेटा रहने दे, वैसे भी वो जहाँ जहाँ जाती है सबका राशन ख़त्म कर देती है, फिर उसके बाद वहाँ से निकलती है। अब हमारा भी जैसे ही ख़त्म होगा तो ये चली जाएगी। अब जो अक्षु है वो दादी से दूर होती है
और कहती है मैं नहीं दादी, आप मेरा साइड नहीं लेती। और जो अनाया है वो हंसने लग जाती है। अक्षु वहाँ से उठती है और आकृति के पास चली जाती है और कहती है भाभी मैं आपकी साइड हूँ, मैं फ्री में नहीं खाऊंगी, मैं आपका काम करा दूंगी, देखो ना दादी कैसे कह रही हैं। तो आकृति कहती है दादी आप उससे ऐसे क्यों कह रही हैं। तभी अनाया कहती है वाह बेटा क्या बात है, जब दादी कुछ कहती थी तो तू मेरे पास आती थी, अब तो तूने टीम ही बदल दी है। तो तभी जो अक्षु है वो कहती है हाँ तो जो बॉस होगा उसकी ही चलेगी ना। तो यहाँ बॉस बॉस का टॉपिक अक्षु के कैसे पता चल गया, ये तो अनाया और आकृति सोचने लग जाते हैं। तभी अक्षु कहती है अब ऑब्वियस सी बात है, जब भाभी रूल कर रही हैं तो भाभी ही रूल करेंगी, आपकी तो बात चलने नहीं वाली। भाभी और दादी की बॉन्डिंग देखी है मैंने, तो आप तो साइड हो जाइए। अनाया कहती है बहुत हो गया आप लोगों का, मैं जा रही हूँ, इतनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, कितनी इज्जत है मेरे ऑफिस में मेरी। और इतना कहकर अनाया अपने रूम की तरफ चली जाती है। आकृति कहती है अक्षु कहती है मज़ा आया ना भाभी। जिसके बाद जो है ये लोग डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करते हैं। यहाँ अक्षु जो है वो अनाया को आवाज़ लगाती है पर अनाया का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी जो अक्षु है वो कहती है मैं बुला कर लाती हूँ, और इतना कहकर वो अनाया के रूम में जाती है उसे बुलाने के लिए। लेकिन जो अनाया है वो बिजी थी। तभी अक्षु कहती है दी भाभी ने कहा है कि 5 मिनट में नीचे आना है। अनाया तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद करती है और अक्षु के साथ नीचे आ जाती है। अक्षु बहुत हंस रही थी। अनाया उसका कान पकड़ती है और कहती है क्या हंस क्यों रही है। तो अक्षु कहती है भाभी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तो जस्ट देख रही थी भाभी का डर सच में है भी या नहीं। अनाया कहती है तू ना। तो अक्षु भागने लगती है। जिसके बाद दादी कहती है अब ये लड़ने का टाइम नहीं है, बैठो दोनों। तो वो दोनों भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। आकृति भी अनाया के पास आकर बैठ जाती है और ये सभी लोग जो है वो डिनर करते हैं। यहाँ आकृति को हल्की सी खांसी आती है तो अनाया तुरंत ही उसे पानी देती है। आकृति एक सिर्फ पानी पीती है। उसके बाद अनाया उससे पूछती है आर यू ओके। तो आकृति कहती है इसके बाद जो है ये लोग अपना जो डिनर है वो ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद जो आकृति है वो सारे प्लेट्स वहाँ पर रखती है। अनाया उसे ही देख रही थी। यहाँ दादी अक्षु के साथ अपने रूम में चली गई थी। अनाया किचन में उसके पास आती है और कहती है ये तो कोई भी मेड कर देगी, खाना आपको बनाना था वो तो आपने बना लिया ना, अब चलिए रूम में। तो आकृति कहती है हाँ बस आ रही हूँ। तो अनाया उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम में ले जाने लगती है। आकृति उसे ही देख रही थी। अब अनाया जो है उसे रूम में ले जाकर वहीं सोफे पर बैठाती है और कहती है देखिए आपको खाना बनाना पसंद है इसलिए आप खाना बना लेती हैं, अगर आपने खाना बनाने के अलावा कुछ भी काम किया तो मैं ना सारा काम बंद करवा दूंगी आपका। तो आकृति कहती है क्यों। अनाया कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप काम करें, इसलिए आप कर तो रही है ना आपको जितना करना है, अब इससे एक्स्ट्रा नहीं। तो आकृति स्माइल करती है और कहती है ओके। जिसके बाद जो है अनाया जो है वो आकृति से कहती है अच्छा अब मैं काम कर लूँ। तो आकृति कहती है अनाया जो है वो अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम करने के लिए बैठ जाती है। आकृति कबर्ड से जाकर कुछ कपड़े निकालती है और वो कपड़े वहीं बेड पर लाकर रखती है। अब अनाया आकृति की तरफ देखती है, फिर उसका ध्यान उन कपड़ों पर जाता है। अनाया कहती है ये क्या है। तभी जो आकृति है वो कहती है ये आपके लिए है। अनाया कहती है मेरे लिए। तभी जो आकृति है वो कहती है आपके कुछ कलर्स देखकर ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ, इसलिए लेकर आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको रिपीट कलर्स में देखूँ। तो अनाया कहती है रिपीट कलर्स। आकृति कहती है हाँ वही ग्रीन एंड ये येलो, आई डोंट लाइक इट, मैं कुछ कलर्स लेकर आई हूँ, मुझे पसंद है, तो ये आपके लिए। तो अनाया खुश हो जाती है और कहती है अच्छा तो आप हमारे लिए शॉपिंग करके लाई हैं, साइज़ एग्जैक्ट नहीं निकला तो। तभी आकृति कहती है एग्जैक्ट होगा। तो अनाया कहती है और अगर नहीं निकला तो आकृति कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। अनाया कहती है ओके लेट मी ट्राई, और वो एक शर्ट उठाती है जो कि पिंक कलर की थी। अनाया कहती है ये तो मैं फॉर्मल में नहीं पहन सकती। तो आकृति कहती है क्यों, आपको सिर्फ ऑफिस ही जाना है, इसके अलावा आपकी लाइफ नहीं है। अनाया कहती है आप इतना तीखा जवाब क्यों देती है। आकृति कहती है आपका सवाल ऐसा क्यों रहता है बच्चों वाला। तो अनाया उसके करीब आती है और कहती है देखिए मैं बच्चा नहीं हूँ। तो आकृति कहती है आप बच्चे से कम भी नहीं हैं। अनाया कहती है
कुछ याद दिलाऊं? तो आकृति चुप हो जाती है और कहती है मैं याद दिलाऊं? तो अनाया कहती है मैं चेंज करके आती हूँ। जाकर वो जो है वो शर्ट चेंज करके आती है और कहती है नाइस, हाँ, ब्लैक कलर एंड पिंक डबल पॉकेट शर्ट अच्छी लगेगी। तभी जो आकृति है वो कहती है अनाया कहती है और कुछ? तो आकृति जो है उसे कुछ और शर्ट्स देती है और कहती है ये लीजिए, ये सारे कलर्स आप पर अच्छे लगेंगे। अनाया कहती है ये चेक शर्ट ये किसके लिए है? तो आकृति कहती है ऑब्वियसली आपके लिए है। अनाया कहती है मैं चेक में शर्ट नहीं पहनती, आई डोंट लाइक देम, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छी ही नहीं लगती। तभी आकृति कहती है झूठ मत बोलिए, आपकी एक चेक की शर्ट में फ़ोटो देखी है मैंने। तो अनाया कहती है अच्छा वो कैसे मिली? तो आकृति कहती है वो सब छोड़िए, ये बताइए कि ये अच्छी लग रही है या नहीं। अनाया कहती है अच्छी है बट यू नो ना मैं चेक में शर्ट नहीं पहनती। तभी आकृति कहती है एंड यू हैव टू नो कि मुझे चेक में शर्ट्स पसंद है तो आपको पहननी होगी। अनाया कहती है ओके सो ठीक है, लेकिन बट इसका कलर अच्छा नहीं है। तभी आकृति कहती है दिखाइए, मैं इसे डस्टबिन में फेंकती हूँ और आप रहने दीजिए, मत ही पहनिए। मैं ना रहने दीजिए, मैं फेंकूँगी भी नहीं, किसी को दे आऊँगी। तो अनाया तुरंत ही उसके हाथ से वो शर्ट लेती है और कहती है तुम मेरे लिए लाई हो तो मैं ही पहनूंगी, मैं किसी और को क्यों दूँ? मैं भले ही साल में एक बार पहनूँ पर मैं पहनूंगी। तो आकृति उसकी तरफ देखती है, इनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। आकृति कहती है नहीं रहने दीजिए। तभी अनाया उस शर्ट को छोड़ते हुए आकृति का हाथ पकड़ती है और उसके करीब जाते हुए कहती है तुम्हारी लाई हुई चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तो। आकृति ने आज से पहले अनाया को जेलस होते हुए नहीं देखा था, देखा भी तो उस वक्त कुछ और मैटर था, लेकिन आज पहली बार सिर्फ अनाया अपने लिए कुछ कह रही थी तो आकृति को अच्छा लग रहा था। अनाया कहती है ओके तो ये फाइनल रहा कि ये सारी शर्ट्स मेरी हैं, आप किसी को नहीं देंगी। आकृति कहती है एक और गिफ्ट है। अनाया कहती है क्या? तो आकृति कबर्ड से एक और गिफ्ट लेकर आती है और कहती है हाथ आगे करो। तो अनाया कहती है मारोगी? तो आकृति कहती है हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। तो अनाया हाथ आगे करती है और आंखें बंद करती है, जिसके बाद जो आकृति है वो उसे एक वॉच पहनाती है और फिर उससे कहती है अब खोलो अपनी आंखें। तो अनाया अपनी आंखें खोलती है, उस वॉच को देखती है। आकृति कहती है ये कैसी लग रही है? अनाया कहती है बहुत अच्छी है। तभी आकृति उससे कहती है एक सवाल पूछूं? तो अनाया कहती है पूछिए। आकृति कहती है आप वॉच हमेशा राइट हैंड में ही क्यों पहनती हैं? अनाया कहती है उसका एक रीज़न। तो आकृति कहती है कैसा रीज़न? अनाया कहती है गैस करिए। तो आकृति कहती है मैं कैसे गैस करूं, ऐसे ही सब लेफ्ट में पहनते हैं तो आपका मन होगा राइट में पहनने का, मे बी राइट में पहनने का मतलब हो सकता है राइट टाइम। तो अनाया अपना सर ना में हिलाती है और कहती है हाँ ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। तो आकृति सोच में पड़ जाती है और कहती है तो फिर क्या रीज़न होगा? अनाया कहती है ये सब रख दीजिए, मैं फिर कभी बताऊंगी। आकृति कहती है नहीं पहले बताइए। अनाया कहती है अच्छा ठीक है मैं इसे रख दूँ, और वो वहाँ से वो शर्ट्स उठाती है, उन्हें रखती है और उसके बाद जो है बेड पर आकर बैठ जाती है। आकृति उसके पास आकर बैठती है, उसके हाथ में अपना हाथ लेती है और उसके शोल्डर पर अपना सर टिकाते हुए कहती है अब बताओ ना क्या रीज़न है? तभी जो अनाया है वो अपनी आंखें बंद करती है, मुस्कुराती है और कहती है एक बार मुझे वॉच लेनी थी और तब मैं अनामिका के साथ गई हुई थी। उन्होंने वॉच चेक की और मेरे राइट हैंड में ही पहना दी और कहा अच्छी लग रही है। वो दिन था और आज का दिन है, मैं तब से राइट हैंड में ही वॉच पहनती हूँ। तो आकृति मुस्कुराती है। अनाया तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और आकृति की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी। तो आकृति कहती है क्यों? अनाया कहती है तुम्हें मतलब बुरा नहीं लगता इस बात का मैं जब उनका जिक्र करती हूँ या उनके बारे में कुछ भी बताती हूँ? आई मीन तुम्हें हर्ट तो होता होगा ना, या जेलस होता होगा? तभी जो आकृति है वो कहती है नहीं, मुझे ना तो बुरा लगता है ना ही हर्ट होता है।
और ना ही जेलस होता है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और जितनी आपके लिए है उतनी ही उनके लिए। और मुझे कोई जेलस नहीं होता, इवन मुझे अच्छा लगता है आपकी बात सुनना। तभी जो अनाया है उसका हाथ अपने हाथ में थामती है और कहती है, थैंक यू, एटलीस्ट आई हैव समवन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। अब मुझे वो बातें दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आकृति कहती है, आपको ये वॉच कैसी लगी? तो अनाया कहती है, बहुत अच्छी है, अब आपकी इजाज़त हो तो हम इसे उतार दें? तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, ओके। जिसके बाद जो है अनाया वॉच को साइड रखती है और फिर जो है वो आकृति से कहती है, सो जाए। तो आकृति कहती है, और ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।